हम लोग आज भगवत गीता के 11वें अध्याय के सॉरी गलत फाइल है। हाँ, एक रह गया श्लोक 49 श्लोक को देख रहे हैं। सबके पास होगा, फाइल मिल गया? मेरे पीछे माइक पे बोलिए। अभी भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन को ढांढस बता रहे हैं, उनके भय को दूर कर रहे हैं। तो हम उनके मुख से सुनते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम्, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृक्ममेदम्, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वम्, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वम्, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, तुम व्यथित मत हो। मा च विमूढ़ भावो, तुम मोह को प्राप्त मत हो। दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिंग ममेदम, इस प्रकार के, इद्रिंग मतलब इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर न तुम व्यथित हो और न तुम मोह को प्राप्त हो। व्यपेत भी मतलब तुम भय से मुक्त हो जाओ। प्रीत मना मतलब तुम्हारा मन सुखी हो जाए। पुनस्त्वम, पुनः तुम भय से मुक्त हो जाओ और पुनः तुम्हारा मन प्रीति से युक्त हो जाए, अच्छा हो जाए। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, अब तुम मेरे स्वामी रूप को देखो। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इच्छित रूप था वो चतुर्भुज रूप देखना चाहते थे और उसके बाद द्विभुज रूप देखना चाहते थे। ठीक। गीता भूषण टीका। मैंने तुमको इन सब का संहार अपने विश्व रूप में इसलिए दिखाया ताकि तुम यह समझ सको कि भीष्म आदि भी जो द्रौपदी के अपमान के समय चुप थे, वे भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं इस घटना के द्वारा कुपित हुआ था। इनका वध करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, इसलिए तुमको व्यथित नहीं होना चाहिए। ओके, कहाँ थे हम लोग? तुमको चिंता व्यथा नहीं करने का कारण समझ रहे हैं? तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं भीष्म देव से कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे गुरुजन हैं, पितामह है, इन्हें मैं कैसे मार सकता हूं। नहीं, मैंने तो उनको तुम्हें पहले ही मार दिखा दिया है कि मैं तुमको उनको पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल निमित्त हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी के पास फोन नहीं है तो ये फोन एक्स्ट्रा है, ले सकते। अब तुम मेरे उस चतुर्भुज को रूप को देखो जिसको तुम देखना चाहते हो। ये हमने पहले भी चर्चा किया था कि द्वारका के पार्षद भगवान को चतुर्भुज रूप में या द्विभुज रूप में देखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वह दोनों ही रूप भगवान के सौम्य वपु कहे जाते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था। क्या श्लोक था? गुरून् हत्वा ही महानुभावान भोग भैक्षमपि श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय योगान भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान, कि मैं गुरुओं की हत्या कैसे कर सकता हूं, मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी, जो भोग भी मुझे यहाँ प्राप्त होंगे वे मेरे गुरुओं के खून से सने रहेंगे। तो इस प्रकार से उनको चिंता थी। तो कह रहे नहीं, उनको तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान पहले ही मार चुके हैं उनको। वह तो केवल निमित्त मात्र है, इसलिए उसको पाप लगने का कोई प्रश्न नहीं होता। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण उनका वध होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भीष्म पितामह तो भक्त थे, द्रोणाचार्य इतने अच्छे ब्राह्मण थे। अब भक्त थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, बड़े उदार ब्राह्मण थे। प्रभु जी कह रहे हैं भक्त थे तो मान लेते हैं भक्त थे, लेकिन फिर भी उनको युद्ध में इस प्रकार से धराशायी होना पड़ा। क्या कारण है? क्या कारण है? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह स्त्री का अपमान करता है या अपमान में साथ देता है
तो उसको उसकी आयु उससे कम हो जाएगी। ये एक बात भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं कि कलयुग में लोगों की आयु इसलिए भी कम है। एक तो ये कारण है कि लोग सुबह उठते नहीं है। जो व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद उठता है उसकी आयु कम हो जाती है। तो अगर जल्दी मरना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद उठिए। दूसरा कारण है वृद्धों का अपमान करना। तीसरा कारण है स्त्रियों का अपमान करना। ये कलयुग में बहुत अधिक है और इस पाप के चलते लोगों की उम्र कम हो रही है। और बहुत सारे कारण थे लेकिन ये एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि अगर कहीं हम अन्याय होता हुआ देख रहे हैं और शक्ति है उसको रोकने की और फिर भी नहीं रोकते, तो हम भी उस अन्याय में पाप में भागी बनते हैं। यहाँ पे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने स्वयं अपमान नहीं किया था, लेकिन उनके पास शक्ति थी कि उस अपमान को रोक सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस अपमान को नहीं रोका, इस कारण से वह भी उस पाप के भागीदार बने। वो समर्थन था, वो अनुमोदन था उनकी तरफ से एक प्रकार से। समझ रहे? हाँ क्या? हाँ, मौनम सहमति लक्षणम। यस यस, मैं ये श्लोक भूल रहा था, मतलब हिंदी तो याद आ रही थी लेकिन संस्कृत याद नहीं आ रही थी। यस, मौनम सहमति लक्षणम। चुप चुप रहने का मतलब है कि हम सहमति दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने दिखाया कि अधर्म कोई व्यक्ति साथ देता है तो उसको धराशायी होना पड़ेगा। कृष्ण ने, यू हैव क्वेश्चन? यू हैव क्वेश्चन? कैन आस्क। प्रभु जी, उसमें बात यह है कि भीष्म पितामह उनको पछतावा नहीं था बिल्कुल कि उन्होंने उसको अलाउ किया। ये बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं, बिकॉज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, पछतावा की बात नहीं है। ये प्रश्न द्रौपदी ने भी भीष्म पितामह से किया जब वो शरशैया पे लेटे हुए थे कि अधर्म का प्रवचन कर रहे थे, स्त्री धर्म, राजधर्म, अन्य धर्म के बारे में बोल रहे थे। तो द्रौपदी ने प्रश्न किया कि इस समय तो आप बहुत धर्म के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जब मेरा अपमान हो रहा था तब आपको धर्म का सूझ नहीं थी क्या? तब क्या आप नहीं समझ पा रहे थे कि धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा, बेटी उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी मति भ्रमित हो गई थी। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का प्रवचन आज हम सुन रहे थे, विभक्त चला रहे थे कि धर्म तो केवल भगवान दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और धर्म कहाँ दिया गया है? वेद में। और वेद का ज्ञान भी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित कराया। बड़ा अद्भुत बात है। बात सिंपल लग रही है लेकिन बहुत अद्भुत बात है कि धर्म का जो तत्व है वह भी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित कराया। ये धर्म समझना बड़ा मुश्किल होता है। किसी विशेष परिस्थिति में क्या धर्म है जिससे हमारा श्रेय की प्राप्ति हो, इसका निर्धारण करना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि और उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अगर वैसी बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। उस खिड़की को खोल सकते हैं क्योंकि लाइट नहीं है तो गर्मी लगेगी, इसके अलावा भी होता है। हाँ, जैसे कि हाँ, बहुत अच्छा बात तुमने याद दिलाई। स्थान परित्याग करते तो भी वह असहमति प्रस्तुत करते, जैसे कि विदुर जी चले गए थे। और एक और व्यक्ति था, उसका नाम था विकर्ण। यस, विकर्ण ने प्रतिरोध किया था। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, विकर्ण ने इस पूरी घटना का प्रतिरोध किया था। अब क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि सारे मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं मारूंगा, लेकिन उनको यह याद था कि विकर्ण ने इस गलत कार्य का विरोध किया था। बहुत अच्छी घटना है। तो उन्होंने, क्योंकि विकर्ण युद्ध कर रहे थे कौरवों के पक्ष से, तो विकर्ण को मारा तो सही लेकिन उनकी परिक्रमा करे, इतना सम्मान दिया भीष्म। ऐसा नहीं था कि भीम एकदम निशंस व्यक्ति थे। उनको याद था कि इन्होंने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, तो उनका सम्मान करते हुए उन्होंने परिक्रमा करी। तो युद्ध के नियम के कारण तो क्षत्रिय होने के नाते वो युद्ध करेंगे ही, उनको मारे, लेकिन इस प्रकार से उनका सम्मान किया। बड़ा ही अद्भुत कल्चर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सहमति के कारण उनको इस प्रकार का भोगना पड़ा पाप। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं, मतलब तुम्हें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। अर्जुन शब्द का अर्थ ही है यही, जो बहुत मृदु स्वभाव के हों, कोमल स्वभाव के हों, शाय कहना चाहिए। इसीलिए अर्जुन थे तो क्षत्रिय, लेकिन ऐसे भावना नहीं थी कि वह राज्य के लिए अपने संबंधियों को मार दें। और वो बोल भी रहे हैं कि जिनको
मार करके मैं राज्य भोगूंगा, या जिनके संग में राज्य पा करके सुखी होता उन सबको तो मैं मार दूंगा। और वो दिखा रहे हैं कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं भीख मांगू इसी कि मैं राज्य प्राप्त करूं। तो वही दिखाते हैं कि वो क्षत्रिय थे लेकिन परम विरक्त थे, उनको भोगों में आसक्ति नहीं थी। विश्वरूप तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपने गुरुओं की हत्या करने का कर्म एक भक्त नहीं करना चाहता। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ये समझ में आ रही बात? संभ्रम आ जाएगा, डर हो जाएगा। जैसे कि अब देख रहे हैं अर्जुन भयभीत हो गए हैं, तो भगवान से आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रथ हाको, वो रथ दिखेगा भी नहीं विश्व रूप में, पता नहीं क्या साइज होगा। विश्व रूप के साइज के कंपैरिजन में रथ का साइज कितना कम होगा। तो विश्व रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि आप मेरा रथ हाकिए। उसे को याद होगा प्रभुपाद जी की बात मैंने आपको बताई थी, तो कि अगर भगवान अपना विश्व रूप तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो तुम्हारे संग दिक्कत ये हो जाएगी तुम्हें कपड़ा कहां से पहनाओगे। इसलिए भगवान कृपा करके छोटे से डीटी के रूप में आते हैं ताकि उनकी हम सेवा कर सके। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वे भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। समझ में आ रहा है क्यों द्विभुज रूप देखना चाहते हैं, सीमित रूप क्यों देखना चाहते हैं? ताकि उनकी हम प्रेममय सेवा कर सके, शरीर से, मन से, वचन से। भयानक भगवान के रूप को नहीं देखना चाहते। स्पष्ट है? आगे पढ़ते हैं। आप दूसरी फाइल खोल लीजिए कृपया। कोई प्रश्न है यहाँ तक? यस प्रो, माइक दीजिए। प्रभु जी, आपने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ गलत अन्याय हो रहा है और कोई व्यक्ति सक्षम है तो भी वो कुछ उसे रोके नहीं तो उसे उसका पाप का फल भुगतना पड़ता है। yes. लेकिन अगर कोई लेकिन कोई दो बात है इसमें कि कोई ये कह सकता है कुछ कि मैं अपने आप को असक्षम समझता हूँ इसलिए मैंने उसको हेल्प नहीं किया। देखिए भगवान जानते हैं, आप कुछ भी कहिए, भगवान जानते हैं कि धर्म क्या है और उसके अनुसार दंड प्राप्त होता है। कोई कहे मैं तो जानता नहीं कि शराब पीने से क्या दिक्कत होती है, तो यमदूत तो जानते हैं ना, और फिर वह जान के अच्छे से दंड देंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। भाई चालान होता है ना कई बार, अभी तो अरे साहब मुझे तो पता नहीं था। हाँ ठीक है, अब तो पता चल गया, चलो 500 रुपए का नोट काट दो। तो मानव जीवन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हर क्रिया को मॉनिटर किया जा रहा है। आप क्या कर्म कर रहे हो और उस कर्म का हमको उत्तरदायित्व उत्तर देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हम कुछ भी खाएं और हमको पता नहीं था इसलिए कुछ कर्म नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। कोई कुछ सोचेगा कि अरे भाई हिंदू लोग स्वर्ग नरक मानते हैं तो मुसलमानों को नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यमदूत सेक्युलर है। यमदूत लोग मुसलमान और हिंदू का भेद नहीं देखते, सबको लेके जाते, क्रिश्चियंस को भी लेके जाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पे समझना चाहिए। यस। और फिर दूसरा एक्सपेक्ट, मतलब कोई अगर सोचे कि ठीक है मैं सक्षम नहीं भी हूँ, मैं छोटा भी हूँ, फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा किसी अन्याय को रोकने के लिए, तो उस देखिए डिपेंड ये करता है कि आपका जुरिस्डिक्शन कितना है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब मान लीजिए कहीं भाई भारत में गो हत्या हो रही है, बहुत खराब बात है, लेकिन हम लोग थोड़ा रोक सकते हैं गो हत्या को। हम बता सकते हैं लोगों को, भक्ति का प्रचार हमारी यथाशक्ति से कर सकते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से मांस छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हम अपनी शक्ति से गो हत्या तो रोक नहीं सकते ना। हम इसको ये तो नहीं कहा सकता कि हम सपोर्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। और हम प्रचार ना करें तो डेफिनेटली इसमें हमारा शेयर है। स्पेशली मंदिर के भक्त जो लोग दान का अन्न खाते हैं और आप प्रचार न करें तो भारी पड़ेगा, हजम नहीं होएगा, क्योंकि हमने दान ग्रहण स्वीकार किया है, लोगों का धन स्वीकार कर रहे हैं, उसके बदले में हमारा कर्तव्य है कि हम उनको ज्ञान प्रदान करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझते नहीं है। ऐसा नहीं कि खा पी करके सब हजम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी का भी पीछे कोटेशन आया था कि आपने किसी से कुछ भी लिया है उसके बदले में नहीं दोगे तो कई गुना लौटाना पड़ेगा। इसमें हमारे प्रभु जी बहुत जोक मारते हैं कि मंदिर के सामने जो भिखारी घूमते रहते हैं
कि कोई और नहीं है, पिछले जन्म में मैंने मंदिर से कुछ चुराया है तो अब सूद समेत वापस करना पड़ रहा है। और ये मजाक की बात नहीं है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि ब्राह्मण का, भगवान का धन अगर कोई चोरी करता है तो कई पता नहीं हजारों युगों तक उसे कीड़ा बनना पड़ता है। यहाँ पॉइंट अलग है। पॉइंट ये है कि धर्म का अगर व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसको उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा, उसका चालान काटा जाएगा। ये बात ठीक है। इसलिए समझना चाहिए कि धर्म क्या है। देखिए धर्म क्या है वो और भक्ति क्या है जानना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ऑप्शन में भक्ति ना करूं। आत्म प्रभवम ईश्वरम अब ना भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः। जो व्यक्ति आत्म प्रभव अपने स्रोत भगवान कृष्ण को नहीं जानता और उनका भजन नहीं करता तो वह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के, मानव योनि से भ्रष्ट होकर के पतंत्यतः वो पशु की योनि में चला जाएगा। तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान अब सह लेंगे उसको, भगवान दंड भी देते। मानव जीवन रूपी जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और उसको सुविधाएं सारी दी गई हैं लेकिन उसके अनुसार वो कार्य नहीं करे तो क्या गवर्नमेंट उसको दंड नहीं देगी? देगी। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको दंड प्राप्त होता है। डराने की बात नहीं, ये होता है इस प्रकार से, उनको नीचे की योनि में जाना ही पड़ता है। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भोग करेंगे ही और निम्नगामी होंगे ही, वह विकर्म में लगेंगे ही, पाप करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए जो भगवान ने हमको मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान मानव देह दिया है जिसका सही उपयोग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति नहीं कर रहा है वो निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त होगा। अब कोई कहे मैं गधा बन जाऊंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, फिर तो वो गधा ही बन जाए तो भी ठीक है। अभी कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना इस प्रकार से, प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे और एक पिल्ला बार बार उनके चरणों के पास आ रहा था। ये मैंने लिखा हुआ, मतलब प्रभुपाद के एनेक्डोट्स में पढ़ा था, बार बार उनके पास आ रहा था। प्रभुपाद से थोड़ा पीछे करते थे फिर वो आता, फिर बार बार आ रहा था। तो उनके शिष्य उसको हटाना जा रहे थे, फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं, लीव हिम, ही इज माय फॉलन डिसाइपल, वह मेरा पतित शिष्य है। तो ये सब स्थिति है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से मानव जीवन को बिताना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या देख रहे हैं। खैर हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते। पॉइंट ये है कि भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और हमने यहाँ पे ये चीज सीखी है कि धर्म को जानते हुए भी अगर व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता है तो उसको दंड भोगना पड़ता है। प्रभुपाद इसको शुरुआत में समझाते हैं कि क्योंकि केवल इस कारण से कि उनको कौरवों से मेंटेनेंस मिल रहा था, ये पर्याप्त कारण नहीं था कि वह अधर्म का साथ देते। जैसे विदुर जी को भी तो मेंटेनेंस मिल रहा था लेकिन विदुर जी उस अधर्म के खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। 50वां श्लोक आपके पास है? यस, मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा इति अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त्वा, इस प्रकार अर्जुन को भगवान वासुदेव ने कहा, ये सब वचन कहे। स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, भूया मतलब पुनः, फिर से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनं, उसको आश्वासन दिया और उसको भय से मुक्त किया। वह च भीतम एनम भूत्वा, पुनः वह मतलब उसको भय से मुक्त करके अपने सौम्य वपु को प्रदर्शित किया। सौम्य वपु मतलब सुंदर वपु को प्रस्तुत किया। किसने किया? महात्मा। महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। यस, उदार मना, महात्मा का अर्थ है उदार मन वाले, बड़े ही कृपालु। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप, असली मतलब मूल रूप, दिव्य रूप,
असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। धैर्य समझते हैं ना इसका अर्थ? धैर्य बंधाना, आश्वास, ठीक, शांत हो जाओ, कोई, हाँ शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कूल डाउन। ठीक है। गीता भूषण टीका। संजय अब कहते हैं कि फिर क्या हुआ। भगवान वासुदेव कुछ टाइपिंग एरर है। भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया जो नीलोत्पल श्यामल आदि गुणों से, नीलोत्पल श्यामल मतलब नीले कमल और श्यामल वर्ण, उस प्रकार के गुणों से युक्त। तो भगवान के हर अंग कमल के समान है, नीले कमल के समान, और वो श्यामल वर्ण के हैं। तो ऐसे गुणों से युक्त अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया जो ऐसे गुणों से युक्त था जिस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प मात्र से अर्जुन को अपना सहस्त्र मुखों वाला रूप दिखाया। ये बात समझ में आई है? कोई कहे कि भाई ये क्या हुआ, वहीं बैठे बैठे विश्वरूप दिखाया और विश्वरूप के बाद अब चतुर्भुज रूप दिखा दिया, ये कैसे हो पाया? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से भगवान ने अपनी संकल्प से पूरा विश्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार से उसी संकल्प से विश्वरूप के अंदर, विश्वरूप को अपने अंदर संवरित करके, संवरण करके अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। इसमें कौन से आश्चर्य की बात? और उदार मना होने के कारण अपने सुंदर विग्रह को प्रस्तुत करके उन्होंने भयभीत अर्जुन को पुनः प्रसन्न किया। उदार मना मतलब अपने सुंदर रूप का दर्शन, वो जो कि बहुत दुर्लभ है, जिसको आगे भगवान बताने वाले हैं, अपने भक्त को प्रस्तुत किया, अपने भक्त के सामने प्रस्तुत किया ताकि वह सुखी हो जाए। इसलिए उदार मना कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं भगवान को। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण जिनका नाम वासुदेव भी है तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। ये थोड़ा समझना चाहिए। भगवान कृष्ण पहले विष्णु स्वरूप में देवकी के सामने आए और उसके बाद वह छोटे बच्चे बन गए, वह भी चतुर्भुज रूप था। लेकिन देवकी ने कहा कि भगवान आपको चतुर्भुज रूप बच्चे के रूप में देखेगा कंस तो मार देगा, आपको समझ जाएगा कि आप विष्णु हैं। तो एक सामान्य बच्चा बन जाइए, शायद उसकी हम छुपा दें कहीं, ये शायद हो सकता है उसको आप दया आ जाए। तो भगवान बभूवः प्राकृता शिशु, एक सामान्य बच्चे की तरह हो गए, ये बात बोल रहे। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चीकू अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहला अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। तो यानी कि जिस प्रकार से देवकी अंततोगत्वा कृष्ण को एक बच्चे के रूप में देखना चाहती हैं, तो भगवान विष्णु स्वरूप से द्विभुज रूप में आ गए। उसी प्रकार से अर्जुन की मित्रता मुख्य रूप से किस रूप से है? द्विभुज रूप कृष्ण से है। उस रूप में वो देखना चाहते हैं तो पहले चतुर्भुज रूप में हुए और उसके बाद द्विभुज में हो। स्पष्ट अर्थ है। क्या हुआ, कुछ पूछना है? हाँ, उसके बाद भगवान द्विभुज रूप दिखा रहे हैं। जो उनका चतुर्भुज रूप है वो उनका स्वकम रूप है, और जो उनका द्विभुज रूप है उनका सौम्य वपु रूप है। ठीक है, ये बात बोलिए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाया। वैसे इसका अर्थ यह नहीं है कि चतुर्भुज रूप सौम्य नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त को, मैंने पहले भी चर्चा किया था, भगवान का एक विशेष रूप ही पसंद आता है, उसी को देखने की इच्छा आती है। इसे कहते हैं अभिष्ट रूप। हर भक्त को, आपको याद होगा मैंने बताया था कि भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे थे, भगवान वहां पर चतुर्भुज रूप में है, लेकिन उनको स्मरण हो रहा है कि वह है जो धूल जिनके बालों में लगी हुई है और वह युद्ध कर रहे हैं, वही रूप उनको याद आ रहा था। तो भक्त को इस प्रकार से रूप याद आता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी माता जी आपके सामने होंगी तो बहुत बार आपको याद ऐसे करेंगे, बेटा तुम्हारा वो बचपन में तुम ये करते थे, आज मुझे याद आ रहा है। देख रही हैं आपको जवान शरीर में, लेकिन उनका स्मरण होगा बचपन में तुम ऐसा करते थे, बचपन में तुम वैसा करते थे। क्योंकि बचपन में जो लीला करता है बच्चा, वो माँ को बहुत प्रेम अच्छा लगता है स्वभावतः। उसी प्रकार से जो लीला फंसी हुई थी मन में भीष्म पितामह के, वही याद आ रही थी। तो जिस प्रकार से कृष्ण के संग वे द्विभुज रूप में विहार करते थे,
खेलते खेलते मतलब साके भाव में आदान प्रदान करते थे, उसी प्रकार के भाव को के अनुसार वह उस दिव्य रूप को देखना चाहते। ठीक है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप को दर्शन कर सकता है। इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीला के संबंध कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात है। एक बार महाप्रभु सभी को दर्शन दे रहे थे और कहा इसको उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, ऐसे करके। लेकिन एक भक्त को, उसका नाम था मुकुंद दत्त, वो महाप्रभु के लिए कीर्तन किया करते थे और उसके बारे में भक्तों ने पूछा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भक्त इसी में संतुष्ट नहीं थे कि हमको दर्शन मिल गया दूसरे को ना मिले, मरने दो उसको, ऐसा नहीं है। भक्त लोग इससे नहीं होते हैं। भक्त लोग सोचते हैं कि हमें तो भगवत प्राप्ति हुई है, अन्य भक्तों को भी प्राप्ति होनी चाहिए, किसी को भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है। आज मैंने सुना एक भक्त हमारे आश्रम में था, कुछ समय के लिए उसने ज्वाइन किया था, आप जानते हो राजीव नाम का, उसका शरीर छूट गया 10 दिन पहले। सोचिए कितना, अगर वो यहाँ रहता कम से कम, अगर शरीर छूटना था तो वृंदावन में छूटता, लेकिन भाग्य देखिए कैसा। बड़ा दुख लगता है। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना मतलब इस क्षण के जीवन है। सोचते हैं बड़ी लंबी जिंदगी है, हम बहुत जी लेंगे, बड़े महान बन जाएंगे। कुछ नहीं महान बनेंगे। अब पता नहीं क्या, खैर भगवान का भजन किया है, कुछ समय वृंदावन में भजन किया है तो भगवान भूलते नहीं उसको। खैर हम पॉइंट पे आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि भगवान के भक्त हमेशा चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लग पाए। तो मुकुंद दत्त के बारे में पूछा कि अरे मुकुंद क्या होगा, क्या उसको आप नहीं स्वीकार करेंगे? तो महाप्रभु ने कहा ना, वो मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। तो मुकुंद जस्ट बाहर खड़े थे और वह अंदर आके दर्शन कर सकते थे। वो बाहर थे, मतलब दरवाजे के रूम के बाहर थे। तो उन्होंने कहा कि मुकुंद को बात पता चली तो वह रोने लगे, बहुत रोने लगे कि नहीं मुझे प्राप्त नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कभी मुझको दर्शन प्राप्त होगा? तो महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है, कई करोड़ जन्म के बाद होगा। तो नाचने लगे, हाँ होगा होगा होगा, मुझे मिलेगा, मुझे दर्शन प्राप्त होगा, मुझे दर्शन प्राप्त होगा। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो कहा अंदर ले आओ उसको। तो महाप्रभु क्यों क्रोधित थे? क्योंकि कभी तो वह भक्तों के संग में बैठ के हरि मतलब नाम संकीर्तन करते और कभी मायावादियों के संग में बैठ जाते, कहते हाँ ब्रह्म है, सब कुछ ऐसा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत क्रोधित थे। तो मुकुंद दत्त वहां बहुत मुख्य बात कहते हैं कि देखिए भगवान आपका दर्शन उसी व्यक्ति को प्राप्त है जिसके हृदय में भक्ति है। अन्यथा जरासंध ने भी आपको देखा और शिशुपाल ने भी आपको देखा और दुर्योधन ने भी आपको देखा, लेकिन देखने के बाद भी कोई सुख अनुभूति नहीं करी। जैसे पीलिया के रोगी को मीठ के पास मीठा हो भी तो भी उसको सब कुछ कड़वा लगेगा। आप ऐसे देख रहे थे, खिड़की में से कोई भूत दिखाई पड़ा, मैं भी घबरा गया। ऐसे देख रहे थे क्या हुआ, है ना? ठीक है, विश्वरूप तो नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो बात कर रहे थे क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अगर सामने भी उपस्थित हो, वही व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति होती है उस रूप के सौंदर्य का अनुभव कर सकता है। जैसे पीलिया का रोगी मिठास का अनुभव नहीं कर सकता है, जब पीलिया ठीक होगा तभी वह मिठास का अनुभव करेगा। तो यही बात वहां प्रपात कह रहे हैं कि उसके हृदय में प्रेम होता है वही भगवान के सौम्य वपु के सुख का अनुभव कर सकता है। ठीक है, ओके, एक श्लोक और देखते हैं अर्जुन ने क्या कहा और उसके बाद, हाँ ये बंद हो जाएगा, उसके बाद भगवान कृष्ण क्या कहेंगे उसको हम अगले श्लोकों में देखते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, आपके इस मानुष रूप को देख करके, तब सौम्यम जनार्दन, जो बड़ा सौम्य है हे जनार्दन, इदानीम अस्मि संवृतः, इदानीम मतलब अब, मैं अब संवृतः मतलब मैं ठीक हो गया हूं, मेरी चेतना ठीक हो गई है। सचेतः प्रकृतिम गतः,
मैं अब अपनी प्रकृति में स्थित हूं, मैं प्रकृतिस्थ हो गया हूं, मतलब अब मेरी चेतना ठीक हो गई है, मैं भय से मुक्त हूं, मोह से मुक्त हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं, ये बोल रहा है। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि बचपन में मेरे को हॉरर मूवी बहुत खराब लगती थी, अभी भी, अब तो खैर प्रश्न नहीं देखने का, अब तो बेवकूफी लगती है, लेकिन हॉरर मूवी देख करके हम घबरा जाते थे, तब जब हमारा वो सीन हट गया सामने से, तब क्या है, प्रकृति गतः मन थोड़ा शांत हो जाता था। तो इतना हॉरर मूवी अभी देखी उनने, दांतों से चबा रहे हैं, खून निकल रहा है, घबरा जाएंगे आप अगर किसी को देखेंगे। कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं ना, जब मारकाट चल रही तो आदमी भयभीत हो जाता है, कभी कभी देखेंगे पसीना पसीना हो जाता है, तो केवल स्वप्न देखने मात्र से। लेकिन आप जानते हैं कि अर्जुन स्वप्न नहीं देख रहे थे, क्या प्रमाण था कि अन्य देवता भी उसको देख रहे थे। अगर वो स्वप्न देख रहे होते तो अन्य देवता नहीं देख रहे होते, ये बात। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, मतलब द्विभुज रूप में देखा, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत मतलब अब ठीक हो गया हूं। मानवीय रूप का अर्थ यह नहीं है कि भगवान मनुष्य हैं, बल्कि उनकी आकृति निराकार है। यह नहीं समझना चाहिए कि वो नर हैं या वह पुरुष हैं। एक बार हमारे दादाजी ने बोला था हमसे, ये भगवान विष्णु स्त्री हैं कि पुरुष हैं? क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भाई पुरुष तो हैं, अगर पुरुष हैं तो बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं? तो मैंने उस वक्त तो मैं एकदम नया था, उनको पूछा जाए, अब तो खैर पूछ नहीं सकते, वो चले गए, लेकिन उनसे पूछा जाए कि भगवान जिस प्रकार से अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्या वो क्या स्त्री की तरह होता है? तो इस प्रकार से वो व्यक्ति मूर्ख है। इस प्रकार से तथाकथित हिंदू भी भगवान विष्णु पे आक्षेप करते हैं, हम देख सकते हैं। भगवान विष्णु स्त्री है, पुरुष। कथाकार भी ऐसे करते हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक मिनट। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल। ठीक है, हम पढ़ते हैं, नहीं हो रहा तो भी चलो। ओके। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत अवस्था मतलब समान अवस्था प्राप्त कर ली। गीता भूषण टीका। फिर निर्व्यथित और प्रसन्न मना होकर अर्जुन इस प्रकार बोले। निर्व्यथित मतलब व्यथा मतलब होता है दुख, तब उनका दुख चला गया था, और प्रसन्न होकर के वह अर्जुन से इस प्रकार बोल रहे हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनोज्ञ चतुर्भुज रूप को देखकर मैं प्रसन्न चित्त हो रहा हूं। मनोज्ञ का अर्थ समझते हैं? मनोज्ञ मतलब मन को अत्यधिक सुख देने वाला। सौम्य तो आप समझ ही रहे हैं, सौम्य मतलब समझते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा, इस प्रकार से सुमधुर रूप। ठीक है। चतुर्भुज रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित हो रहा हूं। मैं व्यथा आदि के अभाव के कारण स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं। अभी वो दुखी थे, और व्यथा से बाहर निकलने का कारण क्या समझ रहे थे आप? वो देख लिए कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं और इन सब का संहार तो भगवान स्वयं ही करने वाले हैं, तो इसलिए अब चिंता उनको कोई नहीं रहेगी। वह रूप कैसा है? वह मानुष रूप है। परंतु कृष्ण का रूप, ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मानुष रूप, चतुर्भुज रूप को भी मानुष रूप कहा जा रहा है और द्विभुज रूप को भी मानुष रूप कहा जाता है, उसमें भेद नहीं देख रहे। परंतु कृष्ण का रूप चैतन्यानंद भी है। चैतन्य आनंद समझ रहे हैं? मतलब सच्चिदानंद समझते हैं ना, तो चिद आनंद को ही चैतन्य आनंद कहा जा रहा है। चिदानंद, ये आनंद एकदम आध्यात्मिक आनंद है, स्पिरिचुअल आनंद है। यह श्लोक 44 की टीका में श्रुति स्मृति आदि के प्रमाण से प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब आगे समझाया जाएगा। यदुकुल और पांडवों के मध्य भगवान कभी द्विभुज तो कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट रहते हैं, तो दोनों ही रूप में आदान प्रदान करते हैं। यह दोनों प्रकार के रूप मानुष रूप कहे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे रूप और कर्म वाले होते हैं। ध्यान देना होगा कि मनुष्य जैसे रूप और कर्म वाले होते हैं, भगवान के सारे कर्म मनुष्य जैसे नहीं होते हैं।
गोवर्धन कोई मनुष्य नहीं उठा सकता है। माँ के सामने बाल लीला कर रहे हैं, वे मनुष्य जैसी हो सकती हैं। बच्चों के संग खेल रहे हैं, मनुष्य जैसा हो सकता है। लेकिन कालिया को मार रहे हैं, वे मनुष्य जैसा नहीं है। बकासुर, अरिष्टासुर और बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति, कोई इंसान उनको नहीं मार सकता। इसलिए बोले हैं मनुष्य जैसे रूप और कर्म होते। समझ रहे हैं मेरी बात? और क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि मनुष्य मनुष्य से ही प्रेम कर सकता है। तो भगवान इस प्रकार की दिव्य लीला करते हैं ताकि मनुष्य लीला को सुन करके उनसे प्रेम करे। भगवान को मानुष रूप क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा अध्याय 10 में हो चुकी है। वहां पे बहुत लंबी टीका थी जिसमें बताया गया था बबुआ प्राकृत शिशु। उसको लोग सोचते हैं ये शब्द सुन करके भागवत का कि भगवान का ये जो द्विभुज रूप है यह तो विश्व रूप के वर्धारित है, ये सहस्त्र बाहु रूप नहीं है। आपको याद आ रहा है, सारी चर्चा करी थी। और वहां पे एक आर्गुमेंट दिया गया था कि अगर बाहु यानी कि हाथों के संख्या से ही भगवत्व का निर्धारण होता है तो कार्तिवीर अर्जुन के 1000 बाहु थे, इसका अर्थ ये नहीं वो भगवान हो गया। तो द्विभुज होना या चतुर्भुज होने से आप ये नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं। ठीक है, भगवत्ता का निर्धारण आपको शास्त्र के आधार पर करना पड़ेगा और भगवान के गुणों का एनालिसिस करना पड़ेगा शास्त्र के आधार पर, और तब हम समझते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यस, माइक पे बताइए कृष्ण लीला में क्या है? कृष्ण का जो डुप्लीकेट करते हैं 4 पौंड्र राजा। हाँ, यस, कृष्ण का ही एक अनुकरण करने वाला मूर्ख था, उसका नाम था पौंड्रक। मैंने बचपन में ये पिक्चर देखी थी जिसमें पौंड्रक को भगवान मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि ये व्यक्ति कृष्ण का क्यों अभिनय कर रहा है। और बहुत पहले, तब मेरा कृष्ण भावना से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वो एक द्वारका लीला पे कोई पिक्चर किसी व्यक्ति ने बनाई थी, तो उसमें भी देखा था पौंड्रक के कृष्ण से वो युद्ध करने का प्रयास कर रहे। और ये भी बड़ा सुंदर है, आप लोग उस लीला को पढ़ेंगे। जब पौंड्रक का मैसेंजर भगवान कृष्ण के पास जाता है तो कैसी बातें बोलता है। देखो, तुम बहुत दिन मेरे रूप को लेके धारण कर चुके हो। पौंड्रक बोल रहा है भगवान से, कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया, अब तुम त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्प की तरह हूं, तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए घूम रहा हूं, और मेरा चक्र तुम चाहते हो ना, मेरा चक्र जरूर छोड़ूंगा और तुम्हारी गर्दन को काट के उतरेगा। तो उनके जो मैसेंजर था, जैसे भगवान ने गाली दी वैसे ही गाली उसने पौंड्रक को प्रस्तुत करी, और बड़े धैर्य पूर्वक पौंड्रक ने सुना भी। फिर आके भगवान उसको मार देते हैं, लेकिन उसको सारूप्य प्राप्त हो जाता है क्योंकि हमेशा वह भगवान के रूप का ध्यान करता था। भगवान की कृपा है इस प्रकार से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पास टाइम है। द्वारका लीला को आपको कृष्ण लीला से, कृष्णा पुस्तक से जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली वो जो प्रद्युम्न का विवाह, सॉरी प्रद्युम्न का जन्म है और अनिरुद्ध जी का विवाह है, बहुत बहुत रुचिकर है, बड़ा अच्छा लगता है। जिसको भी फाइटिंग मूवी अच्छी लगती है वो बड़ा अच्छा है, फाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बड़ासुर की फाइटिंग होती है, बहुत अच्छा होता है। जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। इसको तो हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। जो इस प्रकार से भगवान को समान व्यक्ति मानता है उसके संग क्या होता है? मुगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। भगवान की मोहिनी प्रकृति से आश्रय लेकर के ऐसे लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, न वो स्वर्ग जाते हैं, न भगवान के धाम जाते हैं, न वो मुक्त हो पाते, कुछ नहीं प्राप्त हो। जैसे महाराज समझा रहे थे, कुछ लोग कहते हैं अरे वो चुरुआ की पूजा करेंगे, मतलब कृष्ण को चोर की पूजा करेंगे, ऐसा करके लोगों के मन में धारणा होती। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज रूप नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता, बताइए, है कि नहीं? एक भक्त अभी हमारे मंदिर में वो कुकिंग किचन में थे, और किचन में है, उस समय सेवा करना चाहिए, उस समय वो जप कर रहे थे। तो मैंने मजाक में बोला कि भगवान को आपको 3 हाथ देने चाहिए थे, एक हाथ से आप जप कर लेते और 2 हाथ से आप सेवा कर लेते। स्वाभाविक है, बाएं हाथ से अकेले क्या सेवा करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उनको मजाक किया तो कहेंगे हाँ प्रभु ये देखिए मेरा तीसरा हाथ है, मेरे 4 हाथ है, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान अपनी इच्छा से चतुर्भुज द्विभुज रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इनकी भगवत्ता का ही लक्षण है। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। क्यों अन्याय कर रहा है? देखिए, सामान्य व्यक्ति भगवद गीता पढ़ेगा तो सीधी समझ में आएगा कृष्ण बोल रहे हैं,
लेकिन जब कोई तथाकथित स्कॉलर अपनी विशेष टीका देगा और बोलेगा नहीं कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है, तो वह व्यक्ति इसलिए स्वीकार करेगा कि हाँ भाई हम तो नहीं समझ रहे गीता, ये जरूर समझ रहे होंगे बड़े व्यक्ति, और वो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि भगवत गीता सूर्य के समान है, इतनी टाइट है कि जब तक हम नालायक ना हो तब तक हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, एकदम स्पष्ट है। तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह समान पुरुष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त्या तो भागवत ग्राह्य न मेधया न तो टीकया। भागवत को भक्ति से ग्रहण किया जाना चाहिए, न बुद्धि से न टीका से। अब इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ यह है इमेजिनरी टीका, अपने मन गणंत टीका। मुझे बता रहे थे अनंत प्रभु, मैंने कहा भागवत बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत सारी टीकाएं हैं। बोले वो तो है ही प्रभु जी, लेकिन भगवत गीता में और अधिक टीकाएं हैं, 10,000 टीकाएं हैं, 10,000। अब प्रमाणिक तो वही होंगे जो परंपरा में है। हाँ बहुत सारी बहुत सारी। कोई बता रहे थे एक पिशाचिनी टीका भी है, पता नहीं क्या क्या नाम से टीकाएं हैं, और वही प्रमाणिक हैं जो परंपरा के ज्ञान को प्रस्तुत करती हैं। ये समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। ये बात ध्यान देना चाहिए। कभी कभी मैं कुछ भक्तों को जानता हूं जो कहते हैं हाँ वो भी अच्छा प्रवचन करते हैं। मैंने कहा भाई वो पूरी तरह से निराकारवादी है। नहीं नहीं, आवाज में तो बहुत तेज है, बहुत रस, बहुत अच्छा लगता है। तब मैं सोच रहा था कि ये इन व्यक्तियों को पता ही नहीं है तो इस्कॉन के ही संबंधित डिवोटी, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि फिलॉसफी क्या है। मतलब ऐसे रेगुलर डिवोटी नहीं है, तो आने जाने वाली डिवोटी हैं, कांग्रेगेशन डिवोटी कह सकते। तो यह ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने, अभी मैं इसका अर्थ नहीं कह रहा हूँ कि सारे कांग्रेगेशन डिवोटी ऐसे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस टीवी चालू किया और जो महात्मा आए बोलने के लिए वो बस उन्हें सुनना चालू किया। अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है, कई बार अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं। आप लोग इस्कॉन वाले भी अच्छा बोलते हैं और वो भी अच्छा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तत्व क्या है और अंतर क्या है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि वो जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं, उसको प्राप्त करने का साधन क्या मानते हैं। तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे सब बोलेंगे हाँ भाई आध्यात्मिकता का अनुशीलन करना चाहिए, महात्मा इत्यादि, लेकिन समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान का ज्ञान परंपरा में नहीं दे रहा है वह हमको धोखा देगा जरूर। भगवत गीता के मूल श्लोक, ओह ये बात हम अभी बोल ही रहे थे, भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं। तब कहेंगे प्रभु जी आप काय को टीका पढ़ रहे हैं? यह टीका भगवान की भावना के अनुगत्य में है। यहां जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि तुम ऐसी कुछ नया अर्थ ना लो जो भगवान कहना नहीं चाहते, तब उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। कोई प्रश्न है यहां तक? आगे हाँ माइक दीजिए प्रभु जी को। तो यानी भगवान जो आप कहेंगे उसको हम आगे श्लोकों में देखेंगे। अभी हम अर्जुन के वचनों को सुन रहे थे। यस प्रभु, थोड़ा माइक दूर रखे बोलेगा। हाँ प्रभु जी, हाँ ब्रह्मा जी के मतलब बहुत से वर्ष बीत हो चुके होंगे, तो ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन में भगवान आते हैं, तो ये क्या जो यहाँ इस काल का मतलब इस काल का जो था मतलब ये स्वरूप ये अलग था क्या? आपका प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी के दिन में भगवान कई बार आते हैं। हाँ, तो वो हर बार मतलब अपना विश्व रूप जरूर प्रकट करते होंगे। क्या कह सकता हूँ? तो पिछले कल्प में भगवान आए और उन्हें महाभारत करवाई कि नहीं करवाई, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, लेकिन अब अर्जुन को लाएंगे, महाभारत कराएंगे और विश्व रूप दिखाएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए हर बार भगवान वही लीला नहीं करते, अलग अलग लीला से। आप कहेंगे कल इस बार कालिया की पिटाई करी और एक बार कालिया पे चढ़ करके मथुरा जाते, तो आप वो नहीं कह सकते। वह जब लीला में जाएंगे तो भगवान से पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।